मेरे साथ मौजूद हैं माँ जी और इनकी दो बेटियाँ इनकी 3 हैं लेकिन एक शादीशुदा है। कहानी कुछ यूँ है कि बच्चा जवान हुआ, उसकी शादी की तो उसने जायदाद सारी अपने नाम हड़प करके अपनी माँ अपनी बहनों को घर से निकाल दिया। खावंद इनका नशा करता था, वो पहले ही घर छोड़ के चला गया हुआ था। अब घर की सूरत हाल ये है कि ना इनके पास घर है, ना बाहर, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। अगर कहीं रेंट पे जाते भी हैं तो एक महीना रेंट ना दे सकें तो मालिक मकान इनको घर से निकाल देता है। अब मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज की कहानी इंतहाई दुख भरी है। मेरे साथ मौजूद हैं माँ जी और इनकी दो बेटियाँ इनकी 3 हैं लेकिन एक शादीशुदा है। कहानी कुछ यूँ है कि बच्चा जवान हुआ, उसकी शादी की तो उसने जायदाद सारी अपने नाम हड़प करके अपनी माँ अपनी बहनों को घर से निकाल दिया। खावंद इनका नशा करता था, वो पहले ही घर छोड़ के चला गया हुआ था। अब घर की सूरत हाल ये है कि ना इनके पास घर है, ना बाहर, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। अगर कहीं रेंट पे जाते भी हैं तो एक महीना रेंट ना दे सकें तो मालिक मकान इनको घर से निकाल देता है। आप सोचें कि एक माँ जिसकी बेटियाँ हों तो उस माँ पर क्या गुजरती है कि जिसके पास छत ना हो, बच्चियों के लिए छत ना हो, बच्चियों के लिए पर्दा करवाने के लिए, बच्चियों को हिफ्ज़ व अमान में रखने के लिए उसके पास छत ना हो तो उस माँ पर क्या गुजरती है। इनकी कहानी, इनकी ज़बानी जानता हूँ कि किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है और हालात से मजबूर होकर माँ जी मीडिया पर आई हैं। नहीं आना चाहती थी लेकिन सूरत हाल ये है कि अब खाने के लिए एक वक्त भी रोटी इनके पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। मेरा बेटा माँ जी, किस तरह गुजारा हो रहा है? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, बीवी पीछे लग के तो खावंद भी छड़ गया, तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है? मेरा बेटा, मैं लोगों के घर से जाती हूँ, थोड़ा सा दे देती है, रोटी पकाई दे, रोटियां पकानी है किसी टाइम तो बर्तन धोनी है तो रोटियां वास्ते ले आनी है। 3-3 दिन मेरी बेटियां भुखियां बैठियां रहंदियां ने, पानी पी लेंदियां ने, सौ रहंदियां ने। इन्हें मैंने कदी ने क्या मम्मा मैंने रोटी लिया दे जां, चौको बड़े सबर वाली मेरिया बेटियां ने। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਿਦੋਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਘਰ ਦੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ चला गया, मकान ही बेच। अंदाज़ा लगाएं कि बच्चा 18 साल का हुआ था और माँ जी ने मकान बच्चे के नाम लगा दिया कि चलो एक बेटा है, ज़िंदगी अच्छी गुजार लेगा, घर बार संभाल लेगा। लेकिन क्या था कि उस बच्चे ने ही दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपना बेटा ही दुश्मन निकला, अपनी बीवी को लेकर चला गया। बेटा, आप उनकी बहन भाई, जो आपका भाई चला गया है तो किस तरह गुजर बसर हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह उसको हिदायत दे, माँ का फरमाबरदार बनाए। ऐसे बीवियों के पीछे लग के माँ को ठुकरा के गया, धक्के लगाता था, हमें धक्के मारता था बीवी के पीछे लग के, रोटी नहीं हमें देना गवारा समझता था। तो एक दिन सारा कुछ बेच बूझ के बीवी को ले गया और हमें दर दर के ठोकरे सड़कों पे फेंक गया बगैर, इतना है वो, इसको हम पे तरस नहीं आया। जवान बहने हैं हम, गंदी नज़रों से लोग देखते हैं हमें। रोटी भी एक टाइम की मिलती है, वो भी मिलती नहीं है रोटी हमें। कभी हुआ इस तरह के खाली पेट ही सो गए हो? तो काफ़ी बार हुआ है, कभी क्या बहुत दफ़ा हुआ है, रोटी के बगैर ही हम सो जाते हैं। जब पता नहीं मिलनी तो फिर सोचने का भी ऐसे ही सो जाते हैं अल्लाह का नाम लेके, सुबह अल्लाह और दे देगा। नाम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, दुआ मांगती हैं भाई के लिए, अल्लाह इन्हें नेक दात देवे, जिन्हें सही है। सारा कुछ बेच के भी चला गया तो फिर भी कहती है अल्लाह मेरे भाई को खैर करे, तंदुरुस्ती दे उसको। मेरी बहन, अब रो क्यों रही है, क्या हुआ? रोना नहीं है। कितनी, आपकी उम्र कितनी है? 13 साल की मेरी बेटी। 13 साल आपकी उम्र है, तो आप भी घरों में काम वगैरह करती हैं? जी, मैं घरों के काम टाकियाँ लगाती है। मैं घरों के काम करती हूँ, अगर हो सके तो ज़्यादा से 3। वो अब कोरोना की वजह से लोगों ने घरों से भी निकाल दिया, वो कहते हैं नहीं बहुत कोरोना फैला, अब नहीं हमने काम देना। कभी बाइट सड़क पे बैठ जाते हैं, कोई आ जाए तो दे देता, नहीं तो फिर बैठे रहते हैं, पानी पी के गुजारा कर लेते हैं अपना। तो माँ जी, बड़ा मुश्किल होता है इन हालात से गुजरना। तो जो लोग, क्या कह रही मेरी बहन? इसकी नज़र भी ख़राब है। अच्छा, इनकी नज़र भी ख़राब है। इसकी भी खराब हो काम करके काम नज़र ही नहीं सही आता।
तो फिर झिड़कें भी पड़ती हैं। तो अब कितना अरसा हो गया बेघर हुए, घर नहीं है, कितना अरसा हो गया जो रेंट से भी निकले हुए हैं? 7-8 साल हमें हो गए, हम ऐसे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और मेरा बेटा 18 साल की मैंने शादी की थी, सिर्फ 1 साल मेरे साथ रहा है, तो 27 साल का हो गया अब, तो कितने साल हो गए? 8 साल से माँ अपनी बच्चियों को लेके दर बदर है और वो बच्चा अपनी अय्याशी कर रहा है, अपनी बीवी के पास है। उसके पास घर बार है या उसने भी बेच दिया हुआ? बेच के चाहिए, बेच के चला गया वो भी कभी कितने तो कभी कितने, यह मैंने कोई दसदा नहीं है, तो ना मेरा रास्ता करता है। माँ जी बच्चियाँ भी जवान हैं, इनकी शादियाँ भी करनी है, तो अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहे अल्लाह सुनेगा मेरी मदद, अल्लाह करेगा, बच्चियां दी अल्लाह करेगा मदद, तो अगो साडी करेगा, अगो उन्हां दी अल्लाह करेगा मदद। जो मेरी बच्चियों को मैंने इसकी दी इसकी मंगनी की हुई थी, तो मेरी भैन सकी ने छाड़ दिता कि इसके पास कोई है नहीं है, रिजक जेज जूस नहीं हैगा, तो मैं उन्हें छाड़ दिता है कि 6 महीने मंगनी रही तो उन्हें छोड़ दिया था। कभी रिजक नहीं है इसके पास, तो मैंने क्या करूं बेटी को, वो आओ बाबा नहीं आता, दूसरे गरीबों ने कोई नहीं समझ सकता। बहना जो भाई होते हैं ना, वो बहनों के यानी कि हिफ्ज़ सर पे हाथ रखते हैं, उनकी हिफाजत रखते हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक बड़ी बदकिस्मती है कि एक ही भाई है, वो भी ऐसा निकला कि उसने सोचा ही नहीं कि मेरी बहनें हैं, मैं इनका बाजू बनूं, इनका सर पे हाथ रखूं, इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊं। सोच तो आती होगी कि अल्लाह ताला अगर एक ही भाई था वो भी ऐसा निकला। ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ। 11 ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 11 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी एक माँ की और उनकी बेटियों की, कि इनकी कहानी आपके सामने है और हालात से मजबूर होकर ये मीडिया पर आए हैं। नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब ये है कि इंसान कितना सब्र कर सके, इंसान कितना किसी के आगे हाथ फैला सके। अब मजबूरन सामने आई हैं, मकान इनके पास नहीं है, रेंट के पैसे भी नहीं हैं और आँखों से इनकी आंसू जा रही हैं कि दिल बर्दाश्त होकर अब कुछ न कर ना लें। बच्चियों की शादियां भी करनी हैं और माँ जी अगर कोई शादी ही करना चाहे बेटी की, तो अगर आप कहें तो कर भी सकते हैं, अगर कोई अच्छा रिश्ता ही को मिल जाएगा इनसे। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਵੇ ਦੀ ਪਈ। बिल्कुल ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ। बिल्कुल कोई अल्लाह का अगर नेक बंदा इन बच्चियों से अगर शादी भी करना चाहे, इनकी आंखों का कोई इलाज भी करवा दे, तो ताकि ज़िंदगी के इनके मामलात बेहतर हो सके। नंबर अम्मा जी का स्क्रीन पर चल रहा है और हाथ जोड़कर ये लोगों से इल्तिजा कर रही हैं कि खुदारा मेरी बच्चियों की मदद करें, मेरी मदद करें। और अगर कोई इनकी बच्चियों से शादी भी करना चाहे तो बिल्कुल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, शादी भी कर सकते हैं, ताकि इन बच्चियों को कोई इनको रखने वाला मिल जाए, इन बच्चियों का खावंद मिल जाए, कोई अच्छा शख्स मिल जाए और साथ ही साथ इनकी आंखों का इलाज भी करवा दे, तो जो इनके ज़िंदगी के मामलात हैं बेहतर हो सकें। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।